हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर्स मीन वैल्यू थ्योरम्स और इसी के अंदर एक है रॉलिस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। आपका एरर अप्रॉक्सीमेशन और डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के डाउट आ रहे होंगे। उनका वीडियो हम लोग शाम को बना के भेज देंगे। जो भी डाउट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट्स बच्चों के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वहाँ पे उन क्वेश्चनों की हम एक क्लास करके और शाम को उसका वीडियो बना के भेज देंगे। परेशान नहीं होना आपको। आज हम लोग ये नया चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है मीन वैल्यू थ्योरम्स और क्या रॉलिस थ्योरम। देखिए, टॉपिक का नाम है मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसी को हम लोग एमबीटी भी बोल देते हैं शॉर्ट में। इसके अंदर आती है एक रॉलिस थ्योरम। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि रॉलिस थ्योरम है क्या। देखिए, आर रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल। एक कोई फंक्शन है, आर रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। अगर एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है तो तीन कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सबसे पहला तो ध्यान रखना बेटा आपको कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन यानी कि एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए बी, उसके ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियल होना चाहिए। और एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, तभी रॉलिस थ्योरम्स वेरीफाई की जा सकती है इस पे। अदरवाइज रॉलिस थ्योरम वेरीफाई नहीं की जा सकती। ध्यान से समझना है कि एक बात को आप बहुत अच्छे से कि पहली बात तो फंक्शन उसके क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियल होना चाहिए और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई अगर क्वेश्चन करेगा तभी हम कह सकते हैं कि रॉलिस थ्योरम्स इज सेटिस्फाई। ये रॉलिस थ्योरम इस पे सेटिस्फाई होगी। अब फिर उसको वेरीफाई कराना होता है। तो थोड़ा समझना क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इसको। पहले तो कंडीशन इसकी समझिएगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी। मतलब इस पर कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी होगा जो इसके क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल पे बिलोंग कर रहा होगा। सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ये कंडीशन ध्यान रखना आपको। ये कंडीशन आप ये नहीं कहें ये आएगी कैसे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए क्वेश्चन को। अब थोड़ा समझे यहाँ पे जरा ध्यान से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉलिस थ्योरम। रॉलिस थ्योरम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा समझते हैं कि ये बना कैसे, आया कैसे, कंडीशन फाइंड कैसे हो रही है। If a function f(x) is defined on closed interval ab, the function is continuous. The function is continuous. Function is continuous and differentiable. समझना बेटा इसको। Continuous and differentiable between the point a f and b f b। मतलब पॉइंट कैपिटल ए जो कर्व में बना होगा उसके जो पॉइंट्स होंगे a f होंगे और जो पॉइंट कैपिटल b होगा उसके पॉइंट b f भी होंगे। अब थोड़ा समझते चलना ध्यान से। एंड अ यूनिक टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ ईच पॉइंट बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल। मतलब कैपिटल और कैपिटल बी से केवल एक यूनिक, मतलब केवल सिंगल, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कैपिटल एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट होते हैं वाई के कोऑर्डिनेट्स, एब्सिस होते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट। और आपने पढ़े होंगे बचपन में ऑर्डिनेट 9th लेवल पे। ऑर्डिनेट होते हैं वाई के कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल और कैपिटल बी के जो ऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो क्या है? एफ ए और एफ बी। ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और ये हम लोगों की कंडीशन भी आपको बताया था। ये तीन जो कंडीशन थी, एफ ए इक्वल टू क्या, एफ बी, हम लोगों की कंडीशन भी बताई गई है। थोड़ा समझ के चलना बेटा इसको। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट सी कोमा एफ सी बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल बी। उनके बीच में एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए। दैट इज एटलीस्ट ऑन कर्व एंड विच इज द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू एक्स। जो टेंजेंट है वो पैरेलल किसको होना चाहिए? एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। आपके सामने देखिए फिगर बना हुआ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ऑरिजिन है। यहां से कर्व बनाया आपने, ये दो लाइन ड्रॉ की हैं। यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस अगर ए है तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का ए कोमा जीरो। यहां से लेके यहां तक के पॉइंट की डिस्टेंस अगर बी है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे बी कोमा जीरो। यहां पर एक पॉइंट सी है, यहां पे एक पॉइंट क्या है? सी, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है? सी कोमा एफ सी। अब जिस सी कोमा एफ सी क्या आ गया थोड़ा समझो। अगर आपसे कोई बोले कि y इक्वल टू एक फंक्शन होता है एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स। ध्यान से सुना एक बात को आप। अगर y इक्वल टू एफ एक्स होता है, आपसे कहा जाए कि बेटा अगर हम x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पॉइंट किसका है? x का। ये किसका है? y का। तो x क्या है? ए। y क्या है? एफ ए। तो बेटा अगर हमने x इक्वल टू ए पुट या x इक्वल टू ये डिस्टेंस अगर a है तो इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी? एफ ए। ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी? एफ ए। अगर ये डिस्टेंस b है
तो फिर ये क्या होगा, एफ बी। ये डिस्टेंस यहाँ से तक सी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, एफ सी। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप लोग, थोड़ा समझो फिर एक बार। अगर कंडीशन प्रॉब्लम कर रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा। आपके पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स होता है, अगर आपने x इक्वल टू ए पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ तक a पुट की, ये x एक्सिस की वैल्यू है और ये क्या है, y एक्सिस की वैल्यू है। अगर हमने x एक्सिस में a पुट किया तो y एक्सिस का क्या मिलेगा, एफ। x एक्सिस में अगर हमने b पुट किया तो y एक्सिस क्या मिलेगा, एफ बी। अगर x एक्सिस के c पुट किया तो y एक्सिस क्या मिलेगा, एफ सी। आगे मेरी बात समझ में आपको। अब a के पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट होते हैं x कोमा y, ये x और ये y, तो a कोमा एफ है, ये x और ये y, b कोमा एफ बी, और ये x और ये y, c कोमा एफ सी हो गया। तो ये पॉइंट है ना a और b, a और b। आप सुनिए, एक पॉइंट सी है, इससे जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, ये टेंजेंट इस कर्व की, ये क्या है, टेंजेंट है। और ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। तो ध्यान रखना इस चीज को आपको। अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। आगे एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन बोला था एफ डैश एक्स। थोड़ा समझो, आगे और भी चलते हैं इसको। देखिए बेटा, यहाँ पे और कंडीशन क्या दी गई है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये पॉइंट ध्यान रखना, जितने स्टार बने हुए हैं पॉइंटों पे थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। अब पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। जितने भी दुनिया में पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं हर एक पॉइंट पे। साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। टेंजेंट फंक्शन मतलब होता है टैन, टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टैन थीटा जैसे बोल देते हैं ना। साइन का SINE, साइन का शॉर्ट मतलब हम लोग साइन यूज करते हैं, कोसाइन को कॉस यूज करते हैं। इसी तरह से टेंजेंट का क्या हो जाएगा, टैन। सुनिए, टेंजेंट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। मतलब जो टैन फंक्शन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, टेंजेंट जो फंक्शन होता है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। ऑड मल्टीपल पाई बाई टू का मतलब समझ रहे होंगे ना, 1 इंटू पाई बाई टू, 3 इंटू पाई बाई टू, 5 इंटू पाई बाई टू, 7 इंटू पाई बाई टू, 9 इंटू पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल पाई बाई टू पे ये कंटिन्यूअस नहीं होते, ध्यान रखना इस बात को। लॉगरिथम फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। जितने भी लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं वो अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल हुए होते हैं। मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, अब आपसे बोले एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू वन, एक्स प्लस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू माइनस वन। ध्यान रखना कि इसको अगर हम जीरो के इक्वल टू लेते हैं ना तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है। लॉग जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं सारे के सारे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ध्यान रखना बेटा इसको। जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं सारे के सारे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं बट डिफरेंशिएबल नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझो इसको। देखिए, अब बात आती है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स की। ये तो थी आपकी रॉलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कि तीन कंडीशन। देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, LMBT बोलते हैं इसको, पूरा नाम है इसका लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मैथमेटिशियन थे लैग्रांजेस, उन्हीं ने इस थ्योरम को ड्राइव किया हुआ था और उन्हीं के नाम पे LMBT बोलते हैं इसको। शॉर्ट में प्रूव करने के लिए आता है, फाइंड को लिख के आ जाएगा वेरीफाई LMBT, तो मतलब समझ रहे होंगे ना LMBT क्या होता है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। आगे बढ़ते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, कंडीशन वही है, थोड़ा सा समझ के चलना है आपको। मोस्टली आपका रॉलिस थ्योरम से मिलती जुलती कंडीशन है लेकिन आपको थोड़ा समझ के चलना है। A real value function f(x) is defined, f(x) is continuous in interval close a b, f(x) is differentiable on a। देखिए, ये दोनों पॉइंट वहां पर भी मिले थे आपको और ये दोनों पॉइंट यहाँ पर भी है कि कोई भी फंक्शन अपने क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कोई भी फंक्शन अपने क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, थोड़ा सा आज मार्कर उसका स्केच वगैरह खत्म हो गए हैं तो पेन से बनाया हुआ है, तो मुझे आई थिंक लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में डाल कर बता सकते हैं, तो उसका फिर कल अरेंजमेंट किया जाएगा कुछ। ओके, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। अब एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, वहां पे क्या था, एफ ए इक्वल टू एफ बी।
और यहाँ पे क्या एफ डज नॉट, ये तीन कंडीशन, अगर कोई क्वेश्चन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी, और जब वो सेटिस्फाई होगी तो फिर उसको वेरीफाई किया जा सकता है। पहले तो हम सेटिस्फाई कराते हैं तीनों कंडीशन को, पहले ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो इसके बाद फिर हम लोग प्रूव करते हैं वेरीफाई के लिए। सुनो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ए बी सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस। ये आया कहाँ से, थोड़ा समझो इसको, आगे चलते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। सुनो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि ये बना कैसे, आया कैसे, सॉल्व कैसे हुआ, वेरीफाई कैसे हुआ। एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन डिफाइन ऑन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज पर डिफरेंशियल ऑन ओपन, ये सब कॉमन सी बात हो गई है। रियल वैल्यू फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल्स। लेट टेक 2 पॉइंट्स कैपिटल एंड कैपिटल बी, ए के पॉइंट्स वही कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है, ए के पॉइंट्स ए कॉमा एफ और बी के पॉइंट्स बी कॉमा एफ बी। आगे बढ़ते हैं। ऑन द कर्व द स्लोप ऑफ द कर्व ए बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। थोड़ा समझो, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये कर्व बना हुआ है, ये दो टेंजेंट, दो पैरेलल एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ गए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ए और बी से एक ये कॉर्ड ड्रॉ की है, सर एक कर्व की कॉर्ड, कॉर्ड जानते हैं ना, हाँ समझ रहा हूँ ना, ये सर्किल है, सर्किल की ये क्या है, कॉर्ड। और अगर ये लाइन क्रॉस कर जाए तो क्या बन जाती है, सीकेंट, पढ़ा होगा आपने, सीकेंट है, कॉर्ड है, समझ रहा हूँ ना मेरी बात को आप लोग। सुनो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बेटा बी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर ए है तो वही फिर पॉइंट आता है, ये पॉइंट एफ ए होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर बी है तो ये एफ बी होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर सी है तो ये एफ सी होगा। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात को आप, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर ए है और ये एफ है तो पॉइंट इसके ए कोमा एफ होंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर बी है और ये एफ बी है तो इसके पॉइंट बी कोमा एफ बी होंगे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर सी है तो इसके पॉइंट सी कोमा एफ सी होंगे। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ये पॉइंट आपका एक ए है और एक पॉइंट बी है। अगर पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट, देखिए पहला जो पॉइंट है ए कोमा एफ है और दूसरा पॉइंट बी कोमा एफ बी है। ए के पॉइंट ए कोमा एफ है और बी के पॉइंट बी कोमा एफ बी है। अगर हम इसको x1 y1 मान लें और इसको हम x2 और y2 मान लें तो क्लास 11th में आइए आपने पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन, स्लोप होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ याद आया होगा आपको, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m को क्या बोलते हैं हम, dy अपॉन dx। हमने पढ़ाया भी था आपको, m को f डैश x भी बोलते हैं, m को टेन थीटा भी बोलते हैं हम, जिसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप या हम लोग ग्रेडियंट के फॉर्म में भी उसको बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा समझे फिर। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं नाउ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ए बी, कम से कम एक वैल्यू उसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए। ये कंडीशन जो आई है निकल के। एफ डैश सी क्या है, स्लोप ऑफ ए बी। एफ डैश सी क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, मतलब इस ए बी का ये है स्लोप है। आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगी। स्लोप क्या है, ए बी, ध्यान रखना। एफ डैश सी जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा इसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू स्लोप ऑफ m1 इक्वल टू m2। अगर दो टेंजेंट्स आपस में, कॉर्ड और टेंजेंट पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस होते हैं। देखिए, अगर पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप अगर बराबर है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप का अगर मल्टीपल -1 के इक्वल है तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखी होंगी कि अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाए तो परपेंडिकुलर होते हैं, और m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो पैरेलल होती हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस। अगर हम दोनों का स्लोप निकालें तो ये बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस से हो जाएगा। और m क्या होता है, dy अपॉन dx। तो एफ डैश x की वैल्यू क्या आएगी, एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस है। अब एट एक्स इक्वल टू सी पे निकालेंगे तो यहाँ पे सी रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, सी रख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझो जरा ध्यान से। अब आगे कंडीशन क्या आ रही है, हाँ सॉरी एक चीज़ इसमें देखिए यहाँ पे, तो ये क्या आ गई, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस है। तो ये जो फॉर्मूला था ये था मीन वैल्यू थ्योरम्स का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके, एक दो क्वेश्चन बीच में। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई
रॉलीज थ्योरम फॉर ईच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 80 इन द इंटरवल -4, 5। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को कोशिश भी करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा इसको। देखिए फंक्शन दिया गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 80 इन द इंटरवल -4, 5। एफ एक्स इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन दिया गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था, एफ एक्स जितने ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपने क्लास 9th पे इस टाइप के बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और आपको ये सब वेरीफाई नहीं करना, ये कंटिन्यूअस है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने लगे, या डिफरेंशियल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स राइट हैंड डेरिवेटिव्स, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। सब आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। मेन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इतना डिटेल पे नहीं जाना, नहीं पता चले आप उसको करने में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो उसके क्लोज इंटरवल पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट है एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, बिल्कुल है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे, बिल्कुल सही है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 80 है, तो देखिए क्लोज इंटरवल का मतलब है कि अगर x बिलोंग कर रहा है -4 से 5, तो आपने क्लास 11th में इंटरवल फॉर्म बहुत सारे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू -4 है, उससे बड़ी और 5 और उससे छोटी है। आगे बढ़ते हैं। अब x की वैल्यू जब आप -4, एक बार -4 रखेंगे, एक बार आप 5 रखेंगे, तो जब आप x की वैल्यू -4 रखेंगे इसमें, तो क्या आ गया, -4 पे वैल्यू 0 आ रही है। अब सॉल्व किया, -4 पे वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 0। जब आप x इक्वल टू 5 रखेंगे, तो 5 रखने पर आपने सॉल्यूशन किया, x इक्वल टू 5 पुट करने पर इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप, तो सॉल्यूशन करने पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। देखिए f5 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब हुआ कि f -4 इक्वल टू f5, इसका मतलब क्या हुआ, f a इक्वल टू f b। थोड़ा समझो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो आपको दिए थे रॉलीज थ्योरम के, पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन का एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो द कंडीशन ऑफ रॉलीज थ्योरम्स इज सेटिस्फाई, जो कंडीशन है रॉलीज थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो ध्यान रखना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 80 डिफरेंशिएट किया, इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया, एट एक्स इक्वल टू सी पुट किया, तो एफ डैश सी आ गया ये। अब देखिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, 0। आपको हमने जो पढ़ाया है उस लॉजिक के अंदर जाइए कि देखिए यहाँ पे ये कंडीशन थी रॉलीज थ्योरम का, एफ डैश सी को क्या मानते थे हम, 0। क्या मानते थे हम, एफ डैश सी 0 मानते थे। एफ डैश सी क्या मानते थे हम, 0 मानते थे। अब सोचो एफ डैश सी को जब आप 0 के इक्वल टू रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया जाता है वो पहले कंटिन्यूअस देखिए, फिर डिफरेंशिएबल देखिए, फिर एफ इक्वल टू एफ बी देखिए, फिर उस फंक्शन का एफ डैश सी निकालिए, और एफ डैश सी निकाल के एफ डैश एक्स निकालिए, फिर एट एक्स इक्वल टू सी रख के एफ डैश सी को 0 मान लीजिए, और जो सी की वैल्यू आएगी, सी इक्वल टू देखिए आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं, c+4 c-2। अब सी की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो देखिए सी की वैल्यू आपके सामने निकल के आ रही है, c इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 2। आपका इंटरवल क्या था, -4 से 5, ये तो था ना। तो क्या -4 से 5 में क्या 2 है, जो 2 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब जो एक पॉइंट जो सी है ना, वो उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, और वो बिलोंग करना चाहिए उसके ओपन इंटरवल पे। कंडीशन क्लोज इंटरवल दी गई है, लेकिन ध्यान रखना उसके किस पे बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल पे, ना कि क्लोज इंटरवल पे। हमेशा इस बात का पॉइंट को ध्यान रखना, उसको ओपन इंटरवल पे बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि मैंने दे रखा आपको पॉइंट, आपका डेफिनेशन भी ये कहती है कि सी बिलोंग टू ए बी, ए बी क्या है, ओपन इंटरवल, सी बिलोंग टू ए पी एंड एफ डैश सी इक्वल टू 0। मतलब एफ डैश सी रखने पर जो सी की वैल्यू उसके अंदर बिलोंग कर रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर करने पर सी की जो वैल्यू उसके अंदर बिलोंग कर रही है, अगर कर रही है बिलोंग तो ये वेरीफाई हो गया, अगर बिलोंग नहीं करते तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो वेरीफाई होगा। मतलब अगर उसकी जो प्रॉपर 3 कंडीशन दी गई, उन कंडीशन को अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वेरीफाई जरूर होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। देखिए बेटा आपका क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन जा रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये आ रहा है आपका, वेरीफाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। वेरीफाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कंडीशन को थोड़ा समझना है यहाँ पे। वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एफ एक्स इक्वल टू 1/4x-1 इन द इंटरवल 1 से 4। क्लोज इंटरवल दिया गया, कोई बात नहीं। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया गया 1/4x-1, हमने क्या कहा, एफ एक्स इज डिफाइन, एफ एक्स जो डिफाइन है यूनिक वैल्यू आ रही फॉर ईच पॉइंट इन द इंटरवल 1 से 4 पे।
आप देखिए ये कंटिन्यूस भी है 1 से 4, 1 से 4 के बीच में आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो एफ एक्स डिफाइन होगा, बिल्कुल होगा डिफाइन। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस है, अगर ये कंटिन्यूस है तो हम लोग राइट करते हैं ये डिफरेंशियल भी होगा 1 से 4 पे। और अगर ये कंटिन्यूस और डिफरेंशियल है तो अब बात करते हैं यहाँ पे इस पहला कंटिन्यू डिफरेंशियल हो गया। अब एफ एक्स इक्वल टू 1/4 x माइनस 1 है तो x इक्वल टू 1 पुट किया, 1/3 आ गया, x इक्वल टू 4 पुट किया, 1/15 आ गया। मैंने पढ़ाया था थर्ड पॉइंट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। आप थोड़ा सा जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, जो थ्योरम कंडीशन पढ़ाई है, उसको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। F1 इक्वल टू F1 डज नॉट इक्वल टू F4 होना चाहिए, F1 डज नॉट इक्वल टू F4 होना चाहिए। कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम्स, कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम्स इज सेटिस्फाई, द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1/4 x माइनस 1 है। आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़े होंगे बहुत बचपन में। डिफरेंशिएशन मतलब 12th की आप आगे कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, बचपन में नहीं पढ़े होंगे आपने, अभी थोड़ा ना आपको बुढ़ापा आ गया, थोड़ा समझो। एफ डैश एक्स इक्वल टू -4/4 x माइनस 1 को होल स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू सी पर रखेंगे। एफ डैश सी इक्वल टू -4/4 c माइनस 1। एफ डैश सी फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी माइनस एफ अपन बी माइनस ए। तो एफ वी की वैल्यू और एफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है थोड़ा समझ सकते हैं। ये क्या है, ये एफ ए की वैल्यू और ये क्या है एफ बी की वैल्यू। क्यों, क्योंकि इंटरवल 1 से 4 तो ये ए होता है और ये बी होता है। तो आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए, बी माइनस ए रख के एफ डैश सी की जो वैल्यू आ रही है थोड़ा समझे। यहाँ पे इस एफ डैश सी की ये वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू पुट किया और सॉल्यूशन करने के बाद आपने सी की जो वैल्यू निकाली वो ये निकल के आ रही है। आपने जो सी की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू जो निकल के आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा इसको। एक बार आपने पॉजिटिव ली, एक बार नेगेटिव ली। जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या ये वैल्यू उसके इंटरवल को, ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर ये वैल्यू रखेंगे तो उसके ओपन इंटरवल, क्योंकि √5 को 2 पॉइंट समथिंग को चलेंगे तो 3 इंटू 2 पॉइंट -6 -1 करेंगे तो 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर निकलेगा वो एक नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, जो कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन करेगी। नहीं तो इसका मतलब इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं कहेंगे सर दोनों पॉइंट की कोई भी एक पॉइंट मिल जाए, सी की मान लो 10 वैल्यू आ रही है, 10 में से कोई एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर जाएगी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई सी के 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर, वही पॉइंट है, कम्स एटलीस्ट 1 पॉइंट सी सेटिस्फाई इन दिस बिटवीन ए एंड बी। कैपिटल और कैपिटल बी पे कम से कम सी की एक वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था आपका मीन वैल्यू थ्योरम्स का क्वेश्चन, वो था आपका लैग्रांजेस रोलिस थ्योरम का क्वेश्चन। दोनों के डेरिवेशन मैंने समझा दिया आपको। अब इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो पिछली एक्सरसाइज का, उसके कुछ जो पार्ट है लॉग वाले हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है, उनमें प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, बट आप परेशान नहीं होंगे। आज शाम को उनका एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपका स्पेशली वो वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बनाया जाएगा, उसमें जो डाउट्स आ रहा है उसको बता दिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। इसको कंटिन्यू करिए और आर डी शर्मा को देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो प्रॉब्लम्स आती है उनको पूछते जाइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।